अब हम लोग समझते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ओके, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। सो ग्रॉस मोटर स्किल में आप नोटिस किए होंगे कि हेड कंट्रोल, यानी कि जब बच्चा जब शुरुआती में होता है, यानी कि नवजात शिशु होता है, स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि वो जब मतलब कि सोया रहता है, ओके, जब सोया रहता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो पेट के बल लेटा रहता है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि वह जो बच्चा होता है वह अपने हेड को ऊपर नहीं उठा पाता है, ठीक है। बहुत इनिशियल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत क्षण भर के लिए अपने हेड को ऊपर उठाता है। सो इसे कह देते हैं हेड कंट्रोल। और ये स्किल क्या आता है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। सो इनिशियली यानी कि शुरुआती में एक तरीके से न्यू बॉर्न्स यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं हैव वेरी लिमिटेड हेड कंट्रोल, यानी कि बहुत सीमित उनके अंतर्गत एक तरीके से क्या होता है सिर पर नियंत्रण रहता है, बहुत सीमित रहता है। लगभग 1 महीने की उम्र तक वे पेट के बल लेटने पर अपना सिर कुछ देर के लिए ही ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। बाय अराउंड 1 मंथ दे कैन लिफ्ट देयर हेड ब्रीफली व्हेन लेइंग ऑन देयर स्टोमच। ओके, यानी कि 1 महीने के लगभग में बहुत क्षण भर के लिए वो अपने हेड को ऊपर उठाते हैं। तो इसे कह देते हैं ये स्किल किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आती है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है वो आता है रोलिंग ओवर, यानी कि बिटवीन 2 to 4 months इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होते हैं स्टार्ट रोलिंग, यानी एक तरीके से ढलकने लगते हैं, ठीक है। फ्रॉम टमी टू बैक एंड बैक टू टमी, इंडिकेटिंग डेवलपिंग मसल्स स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि वे लगभग 2 से 4 महीने के बीच शिशु पेट से पीठ और पीठ से पेट की ओर पलटना शुरू कर देते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत और एक तरीके से कोऑर्डिनेशन को बताता है। बच्चा जो होता है धीरे धीरे उसकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग होती चली जा रही हैं और मजबूत होती चली जा रही हैं, और बच्चा मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ढलक रहा है, ठीक है। सो आप इमेज में भी देख सकते हैं, इससे क्या कह देते हैं रोलिंग ओवर। ओके, यानी कि बच्चा क्या है कि रोल कर रहा है, ढुलक रहा है, ठीक। अब ये स्किल आगे बढ़ती है बाय 6 मंथ, यानी बच्चा जब 6 मंथ होता है मेनी इन्फेंट्स कैन सिट विद सपोर्ट, यानी कि जो 6 महीने की उम्र तक कई शिशु सहारे के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। और 9 महीने की उम्र तक वे अक्सर बिना सहारे के भी अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। बाय 9 months दे ऑप्टेन सिट वेल विदाउट सपोर्ट्स, यानी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। सो ये किसके अंतर्गत आ जाती है, ये स्किल बैठने की स्किल को क्या कह देते हैं, इसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, ठीक है गाइस। सो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत हम लोगों ने 3 डिस्कस किया। पहला तो हेड कंट्रोल, जो कि इनिशियल टाइम में बहुत कम होता है बच्चों के अंतर्गत। रोलिंग ओवर, यानी कि 2 to 4 month के बीच में जब होता है बच्चा जो होता है एक तरीके से रोल करने लगता है और ढलकने लगता है इधर उधर, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या होता है ढलकते ढलकते नीचे भी चला जाता है, गिर भी जाता है, उसको चोट भी लग जाती है, ठीक है। इसमें मॉम्स को काफ़ी परेशानी होती है केयर करने, उनका टेंशन काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है बाय 6 months जो बच्चा होता है विदाउट सपोर्ट, मतलब कि विद सपोर्ट खड़ा मतलब बैठने लगता है। और बाय 9 month क्या होता है विदाउट सपोर्ट भी कुछ बच्चे होते हैं जो बैठने लगते हैं। सो आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइन मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल क्या होता है इसके अंतर्गत, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत बेसिकली वो आ जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो होता है बैठ करके कुछ अपने उंगलियों को चूसने लगता है, अपने हाथ को मुंह में लाने लगता है, कुछ भी चीजें पाता है तो अपने मुंह की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। सो हेड टू माउथ मूवमेंट, यानी कि इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन्फेंट्स विल स्टार्ट bringing their hand to their mouth, an important milestone for self-soothing and later feeding themselves. So पहले कुछ महीनों में शिशु अपने हाथों को अपने मुंह तक मतलब कि लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो कुछ को एक तरीके से जो खुद को शांत करने और बाद में खुद को खिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब कि माइलस्टोन्स होते हैं, महत्वपूर्ण मतलब होते हैं, ठीक है। सो इसे क्या कह देते हैं, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। और ये स्किल जो होता है बच्चे को खाना खाने में, कुछ चीज़ें खाने में मतलब कि कुछ किसी भी चीज़ को खाने में उसको सहायता करती है, ठीक है। और बच्चा जो इस टाइम में गाइस जो होता है बच्चा जो होता है ना किसी भी चीज़ को पाता है, इस पीरियड में किसी भी चीज़ को पाता है वो अपने मुंह की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके हाथ में भी आ गया तो एक तरीके से क्या उसको मुंह में लेकर के जाए। और नेक्स्ट है गाइस वो है रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। अराउंड 3 to 4 months इन्फेंट्स बिगिन रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स बाय
5 to 6 months they can usually grasp object with their whole hands. ओके, सो लगभग 3 से 4 महीने की उम्र में शिशु जो होता है वस्तुओं तक पहुंचना शुरू कर देता है और 5 से 6 महीने तक वे आमतौर पर अपने पूरे हाथ से वस्तुओं को पकड़ सकते हैं. ओके, सो इस मतलब कि रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ये आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि बच्चा जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, उसको खींचने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है. सो एक किस में आ जाता है, वो आता है रीचिंग एंड